नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल आ गया है और ये भूचाल ये है कि राजेंद्र सिंह गुडा जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहे लाल किताब को लेकर, और उनको लेकर मामला वर्तमान में है कि उनके द्वारा एक स्पीच दिया गया भाषण जो कि एक अराजनीतिक होने का एक मामला है। जयपुर में राजेंद्र सिंह गुडा का इन दिनों राजधानी बल्कि पूरे देश में जनता इसकी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। लाल डायरी, और लाल डायरी में राजस्थान की राजनीति में तूफान ला दिया और जयपुर से लेकर दिल्ली तक लाल डायरी को लेकर राजस्थान कांग्रेस की सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया गया था। ये डायरी गुडा जी लेकर के आए थे, और राजेंद्र गुडा ऐसे पहले विधायक हैं जो 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद दोनों बार कांग्रेस में शामिल हो गए और मंत्री भी बने। आपराधिक मुकदमों के कारण भी राजेंद्र जी गुडा कई बार सुर्खियों में रहे। और उसके बाद में अभी वर्तमान में दूसरा मामला है आज, जिसमें माखनलाल जांगीड़ जो कि पूर्व विधायक हैं राजेंद्र गुडा के द्वारा झुंझुनू में उनके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और जिसके वहाँ पर कई दिनों से उनका प्रदर्शन चल रहा है, जिससे पूरा जांगीर समाज है वो उसको गहरा आक्रोश में है। उस आक्रोश को देखते हुए जांगीर समाज ने फैसला किया है कि 5 मई को दोपहर 1:30 बजे कलेक्टर महोदय के समक्ष अपने जिले के जिलाध्यक्ष से संपर्क कर ज्ञापन देकर इस घटना का अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। और अलग अलग जिलों में अलग अलग आक्रोश के कार्यक्रम के भी बनाए गए हैं, जिससे माखनलाल जांगीड़ के विरुद्ध जो भी राजेंद्र जी गुडा ने जो अपशब्द बोले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और माखनलाल जी को न्याय मिल सके, ताकि भविष्य में कुछ भी ऐसा बोलने से पहले एक बार जरूर सोच सकें। सुतार जांगीड़ खाती जो अधिकारी जो समाज काम की आशा करता है और सरकारी नियमों के तहत समाज बंधु का सहयोग भी करता है, किंतु जब कोई असामाजिक तत्व उस अधिकारी को बिना किसी कारण के अपमानित करता है तो उसमें समाज को आगे आकर के उसका विरोध करना चाहिए ताकि उसको असुरक्षित महसूस नहीं हो सके। समाज को इस मुद्दे पर खुलकर इस ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसा जो स्पीच है, ऐसे भाषण है, उसका विरोध करना चाहिए। राजेंद्र जी गुडा ने श्रीमान माखनलाल जी जांगीड़ का अपमान ही नहीं किया बल्कि सुतार जांगीड़ खाती समाज को अपमानित किया। समाज को एकजुट होकर इस घटना जो पेश है उसके विरुद्ध जितने भी न्याय की आशा होनी चाहिए वो न्याय होना चाहिए। इसके लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन एकजुटता काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं, वो आगे आने वाले दिनों में होने के विचार कर रहे हैं, और समाज अपने आप को अपने स्तर पर एकजुटता के साथ में प्रदर्शन के लिए तैयार भी है। राजेंद्र जी गुडा का नाम चाहे राजस्थान की लाल किताब में हो, चाहे और कहीं हो, चाहे राजस्थान की राजनीति में हो, लेकिन एक ऊट पटांग विधायक हो चाहे नेता हो, वो जनता द्वारा सुना जाता है। लेकिन खुद बोल रहे हैं कि जनता के नौकर हैं जो सरकारी अधिकारी। हाँ, नौकर ये भी हैं, और नौकर जो जीतने वाले हैं वो भी नौकर ही हैं। तो दोनों को भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने कानून कायदे में रहना चाहिए। किसी को भी किसी के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करना वो एक शोभा नहीं देता है। उन्होंने आगे स्पीच में बहुत सारी बातें अपने भाषण में जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर किया। डीटीओ माखनलाल जी को अभद्र भाषा और बहुत सारी जो उनको बोला गया वो उसके सुतार समाज, जांगीर समाज, खाती समाज एक माफीनामे मंगवाने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र हैं, और वो ऐसा जगह जगह करने की कोशिश करेंगे। और सुतार जांगीर समाज के काफ़ी सारे नेता और उद्योगपति इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। विधायक के साथ कभी किन नेताओं के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, इससे
लगता है कि समाज के महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो आगे आकर इस जो ये विरोध प्रदर्शन और ये जो मामला हुआ है उसमें सहयोग करेंगे और सुतार समाज के सहयोग के साथ में माखनलाल जी जांगीर को न्याय दिलाने में पूरा प्रयास करेंगे। सभी समाज बंधुओं और समाज हित के लिए सड़कों पर उतर कर एकता के साथ में इस न्याय में शामिल होने की ज़रूरत है। परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर माखनलाल जी ने न्याय की मांग की है और माखनलाल जी झुंझुनू से डीटीओ है। डीटीओ कार्यालय के बाहर डंपर यूनियन में धरना दे रहे थे राजेंद्र जी गुड़ा, और गुड़ा ने डीटीओ माखनलाल जांगीर पर टिप्पणियां की और गुड़ा ने डीटीओ माखनलाल की जांगीर पर टिप्पणियां की, जिसके विरोध में काफ़ी सारी बातें बताई गई। तो उसमें लेकर के माखनलाल जी जांगीर ने बोला कि मेरे परिवार को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करें, और झुंझुनू डीटीओ माखनलाल ने आगे शिकायत की है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ में आगे उनका क्या स्पीच है वो भी आप सुन सकेंगे। चुपचाप बैठे रहे, पहले चेपता ना कोई इलाज हो जातो तरह की बाहर पहले गालनी चाहिए को ना, तरह की बाहर गालनी चाहिए को ना, और सबसे पहले बाहर ही मखनिया की गलाई को ना। अरे मखना तेरी बाहर गल रही है, अरे मखना, अरे मखना बाहर ना आओ, मक्खन जांगीर को बाहर लो, मक्खन जांगीर को बाहर लो, मक्खन जांगीर को बाहर लो। ऐ तेरा के, ऐ तेरा के जवाई तेरी पार गल रहा तुम्हारी कर जाएगी ये तेरी बार गल रहे बनेगे पीपी खून मेरो ससुरो सोड़ो हो रहे हैं। अरे लोग बाहर गल में सड़ा फाट जाएगी तेरी किडनी लीवर सब क्यों मेरे तो जाएगो हार्ट अटैक रीढ़ की हड्डी टूटेगी सड़ा को ठकुर दे जाएगो। अब या तो ये लोग कर लेते नहीं, अभी इसका घेराव करके पकड़ के बैठा लो बांध के साले को। ऐसे ऐसे फैसले कैसे कर सकता है, जनता को कैसे? अरे हजारों लोग एक एक आदमी के गैल, एक डंपर के गैल 100 जना पेड़ भरे हैं। कोई मजदूरी को उधर है, कोई क्या को 100 जना एक डंपर के गैल जुड़ेगा। अरे 1000 डंपरों के साथ 1,00,000 आदमी। अरे थारे भाईला को लेके, रिश्तेदार को लेके, परिवार को लेके, मजदूर को लेके, ड्राइवर को लेके, अरे बस सारा का सारा जुड़े थारे गैल कितना आदमी हुए हैं। कायदा की बात बोल रहे तू, कायदा की बात बोल रहे हो। अब वो कौन बोल रहे कि आत्मा रो रही है, कि आत्मा रो रही है। जनता माँ बाप है, जनता का नौकर है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीजी हो, चाहे आईजी हो, चाहे सेक्रेटरी, चाहे कोई, जनता का नौकर है। जनता माँ बाप है और अपना नौकर देख मेरा ससुरा बाका हो चल रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा के मायने बैठे हो, क्यों तेरा बाप बाहर में, तेरी माँ का कसम है। और कुछ मंत्री और कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति में हो, चाहे कहीं भी क्षेत्र हो, अभद्र भाषा का और किसी के पीछे किसी को एक सब्जेक्ट मान करके किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना हर किसी
की शोभा नहीं देता। इससे हमेशा बचाव करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक अलग चीज़ होती है और ऐसी टिक्का टिप्पणी से पूरा उनका माहौल है वो खराब हो जाता है, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो। हमें देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे जो प्रयास हैं, कुछ सत्संग हैं, उसको छोड़ करके हमें सद्मार्ग की तरह अच्छा बोलो, मीठा बोलो और कार्य और विकास कार्य के प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। कोई भी राजनीति हो, कोई भी सरकारी अधिकारी हो, कोई प्राइवेट अधिकारी हो, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा और हम तरक्की कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।